जम्मू कश्मीर में आरएलडी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और जयंत चौधरी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी उनके जो पार्टी है उसका कद बढ़े। उसी को लेकर पूरी प्लानिंग की गई है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वहां भविष्य की संभावनाएं नजर आ रही हैं, इसी पर जम्मू कश्मीर के प्रभारी विनय प्रधान जी हमारे साथ हैं। विनय जी, एक वाकई चौंकाने वाला फैसला है कि जम्मू कश्मीर की तरफ जयंत चौधरी ने रुख कर दिया। इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, हर पार्टी का विस्तार होता है, हर पार्टी एक्सपेंड करती है। जम्मू कश्मीर में भी हमारा संगठन सक्रिय था, काम कर रहा था कई सालों से। अब स्थिति ऐसी आई, ऊपर से आदेश हुआ, सबका संगठन की तरफ से आदेश हुआ, तो कश्मीर वैली में और जम्मू में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो संगठन को मजबूती और पार्टी के विस्तार की तारीफ है, इसलिए लग रहे हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं मजबूती से। जैसे आप पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, जा रहे हैं, तमाम बातें वहाँ चल रही हैं, क्या अब तक की मतलब खुद को कहाँ पा रहे हैं? हम वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में हैं। जो माहौल वहाँ बना, कांग्रेस एकदम हाशिए पे चली गई। कांग्रेस ने अपने लोगों को छोड़ दिया, चुनाव नहीं लड़ा। सिमट के कुल 31 सीट पे पूरी 90 सीट में से चुनाव लड़ रही है, जिसमें कश्मीर रीजन में तो बिल्कुल ही नाके बर प्रेजेंस है। आज़ाद साहब वाली जो पार्टी थी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, वो चुनाव से भी एक तरह से बाहर ही हो गई। कहीं अंदर खाने पता नहीं क्या डील हुई, क्या तय हुआ, वो चुनाव से बाहर हो गई। तो इसकी वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। हमारी पार्टी को संभावना दिखी। हमारी पार्टी में बड़े अच्छे मजबूत लोग जुड़े। पीडीपी आज़ाद साहब वाली पार्टी के एक वाइस प्रेसिडेंट थे माइनॉरिटी किसके, दारा सिंह जी, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। पीडीपी के एक बड़े नेता थे और इनके पार्टी के अल्ताफ धर जी, उन्होंने पार्टी को ज्वाइन करा। हमारे पास तारिक भट्ट जी, कई सारे मतलब मजबूत नाम ऐसे थे जो इन राजनीति कर रहे थे जम्मू कश्मीर में, वहाँ लगातार लोगों के बीच रहते थे। उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया और मजबूती तौर पर हम पार्टी में चुनाव लड़ रहे हैं और एक बहुत अच्छे ढंग से हम पार्टी हमारी वहाँ खड़ी होकर चुनाव में लड़ रही है इस्तेमाल। अच्छा, कितनी सीटों पर अब तक तस्वीर साफ हुई है? जो अभी कश्मीर का रीजन है, इसमें करीब करीब हमारे 9 सीटों पे नॉमिनेशन हो चुके हैं। 12 हमारे डिक्लेयर्ड हैं कैंडिडेट, और में 3-4 और उम्मीद है। हमें उम्मीद है 16 से 17 सीटों के आसपास हम जिस सीट पे चुनाव लड़ जाएंगे। 16 से 17 जी, अभी लास्ट डेट है 12 तारीख तक। अभी नॉमिनेशन की लास्ट डेट है, 3rd फेज़ की। 3 फेज़ में चुनाव है, तो 3rd फेज़ की उम्मीद हम 16-17 सीटों पर चुनाव लड़ जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए कि बीजेपी के गठबंधन में आप, बीजेपी के साथ गठबंधन में आप, लेकिन जम्मू कश्मीर में अलग राह पर चलना, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल तो हो रहे हैं ना, सियासी गलियारों में तमाम चर्चाएं तो हैं कि क्या कुछ चल रहा है? मेरे ख्याल से ये चर्चा का कोई विषय नहीं है। कई जगह इशू होता है। अब वहाँ की माने पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन में दोनों फ्रेंडली फाइट में चुनाव लड़ रही हैं। सोपोर सीट पे चुनाव लड़ रही हैं। 4 सीट जम्मू की हैं, जम्मू की 4 सीट पे वो फ्रेंडली फाइट पे गठबंधन। हम एनडीए के कोलिशन पार्टनर्स हैं, पर वहाँ हमारा संगठन है, तो जम्मू कश्मीर में हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने स्तर पर। लेकिन अगर साथ लड़ते तो आपको नहीं लगता स्थिति और मजबूत होती? हर जगह की परिस्थिति अलग होती है, कुछ सीटों पे अंतर अलग होता है। ये तो ऊपर से निर्णय लिया जाता है। जहाँ ऐसा महसूस होता है साथ की ज़रूरत है, वहाँ साथ लड़ते हैं। जहाँ ऐसा महसूस है हमारा संगठन ठीक है, हम अपनी सीट जीत सकते हैं, मजबूती है, तो वहाँ पर हम अलग लड़ रहे हैं चुनाव। 370 को लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है? भाई 370 पे तो हमारा क्या स्टैंड, 370 पे तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है, वो हट चुकी है, तय हो चुका है। 370 पे तो कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे, राहुल गांधी अपना स्टैंड क्लियर करे। 370 पे तो जवाबदेही उनकी तय होती है। आप ये बताएं, वहाँ पर अपने एनसी अपने हर ब्यूरोक्रेट में, और उसमें उन्होंने कहा है कि वो 370 को वापस लाएंगे। अब राहुल गांधी तय करें ना, वो इस निर्णय के साथ हैं, वो कश्मीर वाले उन कुछ लोग में या एनसी के साथ हैं कि 370 को वापस लाएंगे, या पूरा देश जो चाह रहा था कि 370 हट गई, शांति हो गई और बहाली हो गई, उसके साथ है। राहुल गांधी को जवाब देनी तय करनी है कि वो 370 वापस लाने वाले के साथ हैं, वहाँ कर रहे हैं, हटने के साथ हैं। हमसे ज़्यादा तो ये उनकी जवाब दिया। हम तो 370 हट गई है, सुप्रीम कोर्ट से भी निर्णय आ चुका है, तो उसमें कहने की बात क्या है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? जो हमारे वहाँ 5 मुद्दों को लेके मेनली चुनाव लड़ रहे हैं। पहला मुद्दा है हमारा स्टेटहुड का, कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि वो इस बात को मानेंगे, और हमारी पार्टी की पुरजोर मांग है कि ये दिया जाना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट। आप देखिए, 500 रुपये दे के आदमी से पत्थर फिकवा दिया जाता है। क्यों फिकवा दिया जाता है पत्थर? क्योंकि वहाँ बेरोज़गार है, वो उस पर रोज़गार नहीं है, वो परेशान है, तो वो 500 रुपये के लिए ऐसी हरकत करने के लिए तैयार है। अगर वहाँ आप मुफ्ती साहब की सरकार रही, पीडीपी मजबूत टाइम से रही, दोनों बाप बेटे ये जो हैं फारूक अब्दुल्ला साहब और उनकी सरकारें रही, उसमें पर करा ही नहीं गया कुछ उनके लिए। अगर ये हो जाती कार्रवाई और अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती, तो वहाँ माहौल ही ख़त्म हो जाता। वहाँ आतंकवादी बनने का नंबर क्यों आता? ना कोई पत्थर फेंकता, ना कोई बंदूक उठाता। दूसरा बड़ा मुद्दा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट था। तीसरा, जैसा चौधरी चरण सिंह जी ने राह दिखाई थी कि गाँवों की तरफ इकॉनमी का विकास हो, और हमारी पार्टी किसान की पार्टी है, तो किसान का मुद्दा हम सबसे मजबूती से वहाँ उठा रहे हैं।
जम्मू कश्मीर रीजन का जो किसान है वो बहुत परेशान है। वहाँ क्या है, उनकी सेब की फसल होती है, उनकी मुंजी की फसल होती है, उनकी केसर की फसल होती है, पर उन्हें उनका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। वहाँ 20 रुपये सेब मिल रहा है, यहाँ 250 रुपये सेब खा रहे हो आप। तो जो हमारी पार्टी की डिमांड है कि किसान को उसका उचित मुआवजा मिले, मूल्य मिले। दूसरा, लिमिटेड कस्बों तक, श्रीनगर या जम्मू तक, वहाँ तक पार्टी को उसको सीमित नहीं रहना चाहिए डेवलपमेंट को। जो चौधरी साहब का प्लान था रूरल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को, लघु उद्योगों को देहात की तरफ फैलाएं, वो हमारी डिमांड है कि लघु उद्योग गाँव में बढ़े, देहात में बढ़े, बेरोजगारी खत्म होगी, खुशहाली आएगी और लोग खुशहाल होंगे। और आखिरी मुद्दा हमारा वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन्स की भी भागीदारी बढ़नी चाहिए, जिस तरह से उनको काम में भी डाला जाना चाहिए, उनको वैसे भी पॉलिटिकल उसमें लाना चाहिए। यही हमारे 5 मुद्दे हैं, इन्हीं की मांग। जल्दी इस तरह की चर्चाएं हैं क्या? जयंत चौधरी रैली करने जा रहे हैं, जल्दी वहाँ पर तैयारी हो गई है? अभी तो जयंत जी का शायद 5 दिन का विदेश दौरा है, वहाँ से लौट के एक रूपरेखा बनाई जाएगी, जो स्थिति होगी कोशिश की जाएगी। अगर ये स्थिति होती है तो मांग की जाएगी। जी, अभी तो बाहर जा रहे हैं, अभी इनका विदेश दौरा है कल से 8 तारीख से 15, उसके बाद जो स्थिति होती है बिल्कुल उस बारे में देखिए। अच्छा, उसके बारे में आप वो करेंगे। वैसे जहाँ तक अभी आप जा रहे हैं, तमाम आप बता रहे हैं कि 12 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। क्या ऐसी चीज़ें हैं भाई, जब लोगों से आप रूबरू हो रहे हैं, तमाम चीज़ें जा रहे हैं, लोग किस नज़रिए से देख रहे हैं कि आरएलडी को वहाँ पर, और बाकी अगर और की बात करें, अभी आप कांग्रेस का जिक्र कर रहे थे। नहीं, लोग वहाँ आरएलडी से कनेक्ट कर रहे हैं। एक बड़े बुजुर्ग मिले, वो पहले जनता दल के वो होते थे, उन्होंने मुझे खासकर ये बताया कि हम तो शुक्रगुजार हैं, और चौधरी साहब का वो समय याद है, उनकी वजह से हमें रेल यहाँ मिली थी। जब वो पहले आए थे, उन्होंने किसान की बात उठाई, और वो लोग कनेक्ट करते। लोग क्या है, वहाँ बड़े खानदान, बड़े नाम, और उनसे उब गए हैं कि जो कि करप्शन चारों तरफ हुआ और उसका फ़ायदा कुछ ही लोगों को मिला। विकास नहीं हुआ, ज़मीन पे लोग नहीं आए, और बिल्कुल भुखमरी की कगार पे देहात के और गांव के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस वजह से लोग आरएलडी में एक आशा देख रहे हैं और मजबूताई देख रहे हैं। हमारी दोनों जो चौधरी साहब की मिनिस्ट्री है, स्किल डेवलपमेंट, और उस पर भी कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ पार्टी के लोग वहाँ काम करें और किसी तरह से मजबूती पे जाएं और लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान कराएं। एक वो राहुल गांधी वाली बात दोबारा से आपसे उसकी गहराई समझना चाहता हूँ, जो भी राहुल गांधी को लेकर आप कह रहे थे। जी, आप देखिए, जो एनसी पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ मुरुब्बा, उनका खुला स्टैंड है। उनका कहना होता है कि आप हमें सत्ता में लाओ, हम यहाँ 370 को वापस बहाल करेंगे। मतलब जो हालात इतने सालों से थे बर्बादी के कागार के, और माहौल ख़राब था, लोग पीड़ित थे, आतंकवाद पर था, उस 370 को वापस लाएंगे। राहुल गांधी अब ये तय करें, वो उनके साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, उनकी मंच शेयर कर रहे हैं, उनके साथ मैनिफेस्टो शेयर कर रहे हैं, और अगर सरकार वाली कहानी सुनते जो दूर दूर तक नहीं है, वो भी उनके साथ होगी। अगर होती इनके ख्वाहिशा होते, तो किस तरफ हैं वो 370 वहाँ वापस लाने की मांग का सपोर्ट कर रहे हैं, या बाकी देश को जवाब दें, या तो जम्मू कश्मीर के उस एनसी के जवाब को जवाब दें, या बाकी देश की जनता को जवाब दें कि 370 पे क्या स्टैंड है उनका, वापस कैसे ले आएंगे जब वो दूसरे, या देश कहाँ खड़ा गए हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये बात साफ ही नहीं कर रहे हैं वो अब तक। एक वही मेरा फिर सवाल घूम के आ जाता है, जो इस बात को लेकर चर्चा चल रही है, क्या बीजेपी के साथ जाके चुनाव लड़ना मजबूत स्थिति में होता है, या अकेले चुनाव लड़ना आपको मजबूत स्थिति में लड़ना है? नहीं, हम हर बीजेपी जहाँ मजबूत है, बीजेपी को लगता है बीजेपी, हम तो अपनी जो सीटें जहाँ स्थिति हमें अच्छी लग रही है, हमारे पास अच्छे कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट हैं जो लड़ाई कर सकते हैं, चेयरमैन हैं, कुछ और संघ से जुड़े हुए, हम उन्हें अपनी पार्टी के स्टैंड पे चुनाव लड़ा रहे हैं, और एक अच्छी उम्मीद के साथ उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। ये जिक्र वहाँ नहीं करते होंगे कि भाई आप तो केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन में, फिर यहाँ अकेले लड़ रहे हैं आप चुनाव? वहाँ के लोग इतना सरल और सीधे, उनका मेन मुद्दा भुखमरी, अनएम्प्लॉयमेंट, और ये पार्टी राजनीति से ज़्यादा वो अपने व्यक्तिगत मुद्दे और लोकल कैंडिडेचर पे बहुत डिपेंड करते हैं। छोटी सीधे हैं, कम मतदाता है, तो उनके कैंडिडेट्स पे बहुत डिपेंड कर रहा है चुनाव। जो 23 लोगों की स्टार प्रचारकों की सूची है, कब से ये पूरे लाव लश्कर के साथ जम्मू कश्मीर में सियासी मैदान में पूरे कह सकते हैं कि अखाड़े में मजबूती से उतर जाएंगे? सारे लोग अखाड़े में मजबूत हैं। फर्स्ट फेज़ का चुनाव चल रहा है, 18 तारीख को पहला पोल है, दूसरा पोल 25 को है, तीसरा फाइनल पोल 1 तारीख को है। हमारे बीच में जो हमारे माइनॉरिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो वहाँ मौजूद हो चुके हैं, पहुँच चुके हैं। हमारे 2 और अध्यक्ष हैं, बहराइच से एक एमएलए रहे हैं, वो लोग भी 3 लोग पहुंच चुके हैं, अभी भी वो कर रहे हैं, और बाकी सभी पे जैसे जैसे टाइम स्लॉट उनका मिल रहा है, वो मजबूती से सब लोग जम्मू कश्मीर में पहुंच के वहाँ दो चीज़ें हैं वहाँ पर, एक जम्मू रीजन की बात आती है और एक कश्मीर, जो कश्मीर वैली है उसकी बात आती है। आप लोग कश्मीर वैली में चुनाव लड़ रहे हैं, जम्मू की तरफ आपने रुख नहीं किया? जम्मू में हम एक आध सीट पे फ्रेंडली फाइट का रुख हमारा हो सकता है, पर हमारा संगठन ज़्यादा कश्मीर वैली में है। हमारी जो टीम वहाँ है, डॉक्टर जहूर साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, अल्ताफ जी हैं, ये हमारा कश्मीर पे संगठन ज़्यादा मजबूत, हम कमरीश वैली में की तरफ चुनाव लड़ रहे हैं। लग रहा है 16 में से कितनी सीटें? मैं तो कहता हूँ 16 में से 16 जीतेंगे। ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव सोच के साथ लड़ना चाहिए। जब लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के आरएलडी के जो प्रभारी हैं विनय प्रधान, उनका सीधा कहना है
कि करीब 16 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 12 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, कई पर नॉमिनेशन हो गए हैं और जल्दी बाकी सीटों पर भी जो ऐलान है वो कर दिया जाएगा। सीधा कह रहे हैं कि आरएलडी बहुत मजबूत स्थिति में है। जब सवाल किया गया कि बीजेपी के साथ भी तो लड़ सकते थे, तो कह रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं वो हर राज्य की परिस्थितियां अलग होती हैं, संगठन वहां पर मजबूत है, इसलिए अकेले ही मैदान में चल रहे हैं और कह रहे हैं कि लोग सीधा कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि सभी इस बात को कह रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी जो किसानों के मसीहा थे, उनकी पार्टी के लोग आए हैं तो शायद जम्मू कश्मीर के लिए कोई नई उम्मीद लेकर आए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।